Hello students, good morning to all of you. Very good morning Himanshu. Himanshi. Okay. देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, वेरी गुड मॉर्निंग, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी पर बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं बच्चों? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कल हम फैट डाइजेशन को थोड़ा सा समझने वाले थे, और फैट डाइजेशन के बाद आज बच्चों मैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन भी बता दूंगा, और आज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, टुडे इसको हम खत्म कर लेंगे बच्चों। ओके, तो जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वो बच्चे सभी एक बार वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, कम भी सही लेकिन अच्छे सही। तो हम बेटा बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लें और फिर हम इसको समझते हैं। वेरी गुड टीना, अंकित, विवेक, हिमांशी, अमन, हिमांशु। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम बेटा आज जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो फैट डाइजेशन पे बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं बच्चों? फैट डाइजेशन। तो देखो समझिए, देखिए इसके अंदर आज जो हम समझने वाले हैं वो क्या है बच्चों, आपका कि जो फैट डाइजेशन है बच्चों वो कैसे होगा और क्यों होगा, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखो फैट का मतलब है बटर, घी, ऑयल, दे आर इंक्लूडेड इन फैट। दे आर इंक्लूडेड इन फैट। ठीक है बच्चों, तो जब ये सब उधर से लो, अब यहां पर इंक्लूडेड क्या है बच्चों? फैट है। तो फैट को इंक्लूडेड का मतलब कैसे समझेंगे अपन यहां पर? तो फैट बेटा किसका बना है सर? 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरोल होता है, ग्लिसरोल। ठीक है, 3 तो फैटी एसिड होते हैं बच्चों, और 1 क्या होता है? ग्लिसरोल होता है। सुनो, अब जो ग्लिसरोल है बेटा, इसको आपने सुना होगा, आपने कभी सुना है जो ग्लिसरोल होता है बच्चों, वो आपके शॉप जो बेटा साबुन होते हैं वहां पर भी अपन ऐड करते हैं, ग्लिसरीन जिसे कहते हैं अपन, याद करो बच्चों। तो वो ग्लिसरोल ट्रांसपेरेंट बनाता है शॉप को। आपने पियर्स साबुन का नाम सुना? पियर्स, है ना? तो बेटा वो ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज उसके अंदर ग्लिसरोल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ग्लिसरोल। अब यहां क्या करना है इनको? सर फैट क्या है? देखो सुनो, मेरे पास सपोज कीजिए ये एक बीकर है, और इस बीकर में मैंने क्या किया बच्चों? वाटर भर दिया, पानी भर दिया, और हमने क्या किया, इसमें कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को डाला। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स कहां प्रेजेंट होगी बेटा? सरफेस में होंगी। कहां होंगी? सरफेस पर होंगी। तो जब ये सब सरफेस पर हो गई तो इसका मतलब ये कैसा है? अनसॉल्युबल, कि ये पानी में नहीं घुलता। फैट अनसॉल्युबल प्रोडक्ट है जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता। इतना याद रख लेंगे। ओके, दूसरी चीज, लीवर
सीक्रेट करता है बाइल। क्या सीक्रेट करता है बेटा? बाइल जूस। याद आ रहा है? तो बाइल जूस में क्या थे? एक तो थे बच्चों बाइल पिगमेंट्स, आराम से समझते, बाइल पिगमेंट्स, और एक थे बच्चों बाइल साल्ट। बोलो क्या है? बाइल साल्ट। तो जो बाइल साल्ट है ना बच्चों, ये बाइल साल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? क्या होता है बच्चों? ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इतना याद रह जाएगा? ठीक है। तो याद करो सर, हमने पढ़ा था कि लिपिड का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तीनों वर्ड अलग अलग हो गए। तो पहले हम लिपिड का इमल्सिफिकेशन करवाएं। एक तो लिपिड का इमल्सिफिकेशन करवाएं, फिर उसके बाद हम क्या करें बच्चों? उसका डाइजेशन, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन करें। तो इसे कैसे समझने की कोशिश करेंगे अपन समझो। तो सर बाइल जूस लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। बेटा इजीली समझे, बहुत मजा आएगा। तो देखो सुनो, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? देखो बच्चों, हमारी ये मान लीजिए फैटी एसिड है, बटर। ठीक है बच्चों, बटर मैं लिख देता हूं। बटर सब खाते हैं ना, मस्त आराम से खाते हैं सब बटर ले। अब जो बटर है ना बच्चों, इसको क्या किया जाता है? पहले HCl और गैस लाइपेज की मदद से, ठीक है बेटा, इसको फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लोड यानी इसका ब्रेकडाउन कर लिया जाता है। इट विल बी कन्वर्ट इनटू फैट ड्रॉपलेट्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फैट ड्रॉपलेट्स। ये बताओ मुझे। तो सर ये फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फैट ड्रॉपलेट्स कैसे हैं? वाटर इन सॉल्यूबल। ये कैसे है बेटा? वाटर इन सॉल्यूबल। ओके। तो सर जब ये वाटर इन सॉल्यूबल है तो इन्हें कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे इनको बॉडी एब्जॉर्ब करे? तो सुनो, जो ये वाटर इन सॉल्यूबल प्रोडक्ट है, इसके लिए एक प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं लिपिड इमल्सिफिकेशन। मैं लिख देता हूं, हाँ, लिपिड इमल्सिफिकेशन लिखो। इसको हम लिखते हैं लिपिड इमल्सिफिकेशन। ठीक है बच्चों। तो सर लिपिड इमल्सिफिकेशन के लिए कौन काम करने वाला है? उसके लिए काम करने वाला है बेटा बाइल जूस। तो यहां लिख देता हूं कि सर यहां लिपिड इमल्सिफिकेशन के लिए काम करेगा बाइल जूस। और बाइल जूस में भी कौन काम करेगा? दो साल्ट्स हैं, साल्ट्स। कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड अनदर इज बेटा सोडियम टोरोकोलेट। इतना याद रखो। मजा आ गया? एक तो सोडियम ग्लाइकोलेट है और एक क्या है बच्चों यहाँ पे? सोडियम टोरोकोलेट है। क्लियर है ना? तो दो चीजें हमारे पास बाइल साल्ट्स के। तो अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो ऑन करें सभी बच्चे बेटा। अंतिमा, अमन, साहिल, अनीश, रिया, मोहित, एवरीबॉडी बेटा वीडियो ऑन करें। ओके, अब यहां से आगे अपन यहां समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो लिपिड सॉल्युबल था और लिपिड को
इनसॉल्युबल था, उसके सराउंडिंग हम क्या करने वाले हैं। तो देखो सुनो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको यहां समझे। हमने क्या किया, जो लिपिड प्रोडक्ट है ना, लिपिड, ये लिपिड अंदर, दिस इज लिपिड ड्रॉपलेट, दिस इज लिपिड ड्रॉपलेट। ये लिपिड ड्रॉपलेट है बच्चों। सर इस लिपिड ड्रॉपलेट के सराउंडिंग क्या करने वाले हैं, तो इस लिपिड ड्रॉपलेट के सराउंडिंग हम एक लेयर बना देते हैं, और किसकी लेयर बनाने वाले हैं, बाइल साल्ट्स की। वी आर डिफाइन ए लेयर ऑफ द बाइल साल्ट। तो देखो बच्चों, यहां मैंने एक लेयर बना दी है, गजब, शानदार, चकमा देंगे देखो अपन अपने बॉडी को। अरे ये क्या कर दिया, देखो। तो हमने क्या किया, अंदर रखा है लिपिड, अंदर क्या रखा है बच्चों, हमने लिपिड रखा है, ओके। और उसके साथ इसके अंदर हमने देखा बेटा, इसके सराउंडिंग में एक कवरिंग है, जो किसकी है बच्चों, लिपिड ड्रॉपलेट। इसको क्या लिखोगे, ड्रॉपलेट। और इसके सराउंडिंग क्या है बेटा, ये बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट्स, सॉरी बाइल साल्ट्स, दोनों चीजें हैं। इनसाइड लिपिड ड्रॉपलेट है, आउटसाइड क्या है बेटा, बाइल साल्ट्स। तो अब इसको क्या कहें, इस स्ट्रक्चर को हम मिसेल कहते हैं बच्चों, मिसेल, मिसेल कहते हैं, मिसेल। लो नया शब्द, वी विल सी एंड से दिस इज अ मिसेल। क्या कहा जाएगा इसको, बोलो, मिसेल कहा जाएगा। हाँ, और मिसेल किस किस के साथ होता है बेटा, एक लिपिड होता है और उसके सराउंडिंग एक बाइल साल्ट्स की लेयर होती है। क्लियर है ना बच्चों, ओके, धन्यवाद आपका। यहाँ पे हम मिसेल देख रहे हैं बेटा, तो मिसेल किस किस से बना है, लिपिड ड्रॉपलेट, और उसके सराउंडिंग क्या है सर, बाइल साल्ट्स। अब सुनो सर, ये क्या कहलाया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब ये बेटा सॉल्युबल है, क्या है बच्चों, ये सॉल्युबल है। अब ये वाटर सॉल्युबल है, दिस स्ट्रक्चर इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, देखो इसको कैसे समझो, अगर आप लोगों को उठा के रिवर में डाल दिया जाए और आपको स्विमिंग नहीं आती हो, तो क्या होगा, जय माता दी, है ना। और अगर हम क्या करें, आपको बेटा एक लाइफ जैकेट पहना दे और फिर आपको एक रिवर में डाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको स्विमिंग भी नहीं आती तो वो लाइफ जैकेट आपको फ्लोट करवाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, क्या आप कितने भी मोटे हो, डूबेंगे नहीं, आप फ्लोट करेंगे इसके ऊपर और आपको रेस्क्यू टीम बचा लेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन इसको समझो बच्चों, ये क्या करने वाला था कि सर पहले तो ये कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा था, लिपिड सरफेस पे घूम रहा था क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल था। लेकिन बाद में बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, इसके सराउंडिंग एक फिल्म बना ली, उसके सराउंडिंग एक लेयर बना ली। अब ये क्या करेंगे, पानी के नीचे आ जाएंगे, यानी वाटर सॉल्युबल हो गए। क्लियर है बच्चों, अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी लिपिड का क्या हुआ है, इमल्सिफिकेशन। तो आप ऐसा कह सकते हो, लिपिड पर अटैक होने वाला है, उसका घेराव हो चुका है। इतना तो समझ पा रहे हो ना, है ना। उसके सराउंडिंग आर्मी आ चुकी है बाइल साल्ट्स की। तो यहां क्या हुआ बेटा, दिस स्ट्रक्चर या दिस स्टेज इज कॉल्ड लिपिड इमल्सिफिकेशन। तो मैं इसको लिख देता हूं कि क्या है बच्चों, लिपिड इमल्सिफिकेशन, इसको हम क्या कहेंगे। तो देखो, लिपिड इमल्सिफिकेशन, क्लियर है, लिपिड इमल्सिफिकेशन समझ में आया।
लिपिड इमल्सिफिकेशन बस मिसेल तक जाएगा, अभी कहानी बाकी है दोस्त, आगे चलेंगे अपन अभी यहाँ। तो देखो ये मिसेल तक आया है, कहां तक आया है, मिसेल तक आया है। अब मिसेल से आगे हम चलते हैं और क्या होगा, चलो तो इतना क्लियर है ना एवरीबॉडी, हो जाए हम सब एक बार, चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो शानदार। अब देखो अब हमें क्या करने वाले हैं, इसको कैसे समझने वाले हैं, कई लोगों को तो पता नहीं हम सब किधर है ना। हाँ, फोन की स्क्रीन मत तोड़ देना बच्चों, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखने की कोशिश करें आगे, तो यहां पर कि ये अब आगे प्रोसेस चलेगा आगे, तो देखो आगे कहां प्रोसेस चलेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटेस्टाइन में। कितने लोगों को पता है मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, ड्यूडेनम में। कहां होता है, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ एसआई, नॉट सब इंस्पेक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरी चीज आप लोगों को यह समझनी है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो कहां किया जाता है बच्चों, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जूजोनम में होता है। कहां होता है, जूजोनम में। और डाइजेशन कहां होता है बच्चों, ड्यूडेनम में। इतना क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा क्या रखती है कि सर वो सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। तो आओ देखते हैं उसको क्या है उसके पास ऐसा, ठीक है। तो ये वाली कहानी को हम यहां पर रखें और इसे मैं मिटा सकता हूं। आपके दिमाग में अब मिसेल रहना चाहिए, मिसेल तो रह जाएगा ना बच्चों, क्या रह जाएगा, मिसेल रह जाएगा। तो मैं इसे हटा देता हूं यहां से। तो अब हम आगे चलेंगे, मिसेल स्टेप से आगे बढ़ना है अपन को, ओके। आओ तो देखो आपकी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है बच्चों, हमारी इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ऐसे हैं और इधर भी ऐसे हैं। तो मैं एक दो बड़े बना दूं, ये लो, समझाने के लिए बना रहा हूं बच्चों बड़े, ठीक है। तो हमारे पास में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाएंगे बच्चों, दीज आर कॉल्ड विली। इनको क्या कहा जाएगा बच्चों, विली। वी विल से विली, इतना याद रह जाएगा, ओके विली। तो इसको विली कहा। अब गौर करने की बात है, ठीक है। चलो ये किसका पार्ट है बच्चों, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी भूल भुलैया, ठीक है, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को देख रहे हो बच्चों, किसको देख रहे हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आप समझेंगे कि बेटा इनके ऊपर कुछ स्पेशल छोटी छोटी सेल्स होती है। बोलो कैसी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंटेरोसाइट। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा शायद, पर आप समझो छोटी छोटी सेल्स है सर इनके पास, these cells are called enterocyte, ठीक है। मैं लिख देता हूं, small cells are present here is called enterocyte। स्मॉल सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, और उनको क्या कहा जा रहा है यहां पर, एंटेरोसाइट। इतना क्लियर है। मुझे बताओ आपकी बॉडी को नरिशमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए, चाहिए सर। तो हमारे इन स्ट्रक्चर्स को
एक तो ब्लड वेसल्स चाहिए सर, इनको ब्लड वेसल्स चाहिए। रिलीज को क्या चाहिए बच्चों? ब्लड वेसल्स। मैं ब्लैक में बना रहा हूं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड लैक्टियल्स। दीज आर लैक्टियल्स। ये लिम्फ वेसल्स हैं एक्चुअली। ये क्या है बच्चों? लिम्फ वेसल। आराम से समझे, मजा आएगा। देखो, दीज आर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और ये है बच्चों लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स। अब हम क्या कहेंगे? अब हम इन्हें क्या कहें बेटा? वेसल्स जो है आप इन्हें कह सकते हो लैक्टियल। बोलो क्या कह सकते हो आप इसे? लैक्टियल। लैक्टियल सभी लिखें कि सर हम लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल कह सकते हैं। इतना क्लियर है? क्या कह सकते हैं उनको अपन? लैक्टियल कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर आपके पास, यहां बच्चों, यहां, हाँ हमने ऐसे बनाया था ना, ब्लैक से अंदर बनाया था। देखो, लिपिड की ड्रॉपलेट है। लिपिड की क्या है बच्चों? ड्रॉपलेट है। ठीक है, और उसके सराउंडिंग एक फिल्म है। किसकी? मुझे तो नहीं पता, बताओ किसकी? जल्दी। बाइल साल्ट्स की। वेरी गुड टीना। किसकी है? बाइल साल्ट्स। तो लो, इसके सराउंडिंग एक फिल्म बना देते हैं और इसको कह रहे हैं अपन बाइल साल्ट्स। ठीक है, तो बाइल साल्ट्स का नाम लिपिड के साथ जब जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिसेल, है ना? सुना आपको कभी मिशेल? मिशेल ओबामा वाइफ ऑफ बराक ओबामा। ठीक है बच्चों तो यहां पर देखो, इसको क्या कह रहे हैं अपन? मिशेल कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? मिसेल। इसको हमने सर कहा मिसेल कहा। ओके, अब क्या करने वाले हैं? अब मुझे बताओ, आपका मिसेल अभी आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में घूम रहा है ना? ल्यूमेन समझते हो ना? दो जगह के बीच वाला, केंद्र वाला पार्ट। ठीक है, ल्यूमेन याद करो। इंटेस्टाइन, वो सॉरी, मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल का वो बताया था, तो सबसे अंदर वाला पार्ट क्या था? ल्यूमेन। ठीक है, तो मिसेल यहां घूम रहा है। अब ये मिसेल क्या करता है? ये मिसेल क्या करता है? इन एंटेरोसाइट सेल्स के पास चला जाता है। लो बच्चों, लॉजिकल बात, अब एब्जॉर्प्शन पे आ चुके हैं। तो ये मिसेल एंटेरोसाइट के पास चला जाता है। बोलो किसके पास गया? एंटेरोसाइट के पास। और एंटेरोसाइट किसकी वॉल पर है? इंटेस्टाइनल विली के पास में। तो देखो, सुनो, ऐसा कर लो, ये एंटेरोसाइट सेल है। ठीक है, जब हम एंटेरोसाइट को माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो बड़ी सेल दिखाई देगी। एक सेल का डेफिनेशन क्या होता है सर? जिसके पास न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, जेनेटिक मटेरियल हो, सब कुछ हो, फलाना ढिमका, उसको हम एक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसको अपन सेल कहेंगे। क्लियर है बात यहां तक का? तो ये जो सेल है बच्चों, दिस सेल, ये जो सेल है ना बच्चों, ये सेल के पास सब कुछ है। तो इसके पास ईआर भी है। क्या है बच्चों? ईआर। ईआर का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आओ, ये क्या पंगा कर दिया? तो देखो, ये मिसेल भैया यहां घूम रहे थे और वो इस सेल के पास गए। सेल ने कहा आ जाओ, क्योंकि आप वाटर सॉल्युबल कैसे हो बच्चों? भी
वाटर सॉल्युबल। देखो मिसेल कैसा है, वाटर सॉल्युबल, जबकि फ्रेट ड्रॉपलेट कैसा था, वाटर इनसॉल्युबल है। तो सेल उसे अंदर आने देगी कि नहीं आने देगी, आने देगी, आने देगी। आ जाओ। आने के बाद यहां पर ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बोलो क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है, ईआर कितने टाइप की होती है अंतिमा, 2 टाइप की। ठीक है, एक आरईआर और एक एसईआर। तो आरईआर तो वो होती है जिसपे राइबोसोम भैया रहते हैं, और एसईआर वो होती है बच्चों जिस पर राइबोसोम पाए नहीं जाते। जैसे अभी मैंने दिखाई दे रहा, तो राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब राइबोसोम आ गए ईआर पर, तो रफ ईआर। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करें, समझे इसको। आरईआर तो प्रोटीन बनाता था, है ना, और एसईआर क्या करता था बेटा, लिपिड सिंथेसिस करता था। क्या करता था, लिपिड सिंथेसिस करता था। याद आ रहा है आप लोगों को, सर लिपिड सिंथेसिस का काम करती है एसईआर। तो देखो यहां क्या होता है, जब ये मिशेल सेल की आरईआर और एसईआर में जाता है, तो एसईआर के बाहर फैट ड्रॉपलेट ऐसे आ जाती है। तो याद करो, आपको पता होगा कि जब भी ईआर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो गोल्जी बॉडी उसे पैकेजिंग करता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, याद आ रहा है ना, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी पैक करता है, तो जब ये पैकिंग करता है ना, तो इस मिशेल के सराउंडिंग अब एक प्रोटीन लेयर बना देता है बच्चों। अब ये उसके सराउंडिंग क्या बना देता है, एक प्रोटीन लेयर। अभी तक देखो प्रोटीन लेयर नहीं थी, अभी फ्रेट ड्रॉपलेट था और उसके सराउंडेड बाइल साल्ट्स थे। तो उसको हम क्या कह रहे थे, मिशेल। बोलो क्या कह रहे थे, मिशेल। अब हमारा यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर होता है हमारा जो आरईआर है और एसईआर है, जब उससे वो निकलता है तो उसके सराउंडिंग एक प्रोटीन लेयर आ जाती है, गोल्जी बॉडी से पैक कर देता है। अब इसे क्या कहोगे, मिशेल तो नहीं कह सकते। मिशेल का मतलब ही क्या था, बाइल साल्ट प्लस फैट ड्रॉपलेट। अब यहाँ 2 कंपोनेंट है, बाइल साल्ट नहीं है अब यहाँ पर, यहाँ है सर एक तो प्रोटीन लेयर और एक फैट ड्रॉपलेट। क्लियर है? तो कल हमने इसके नाम की चर्चा की थी, इट इज कॉल्ड काइलो माइक्रोन। क्या पढ़ा था हमने कल, काइलो माइक्रोन। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, वी विल से दिस इज काइलो माइक्रोन, काइलो माइक्रोन। तो मैं लिख दूं यहां पे फैट ड्रॉपलेट प्लस प्रोटीन। मजा आ गया, शानदार। क्लियर है ना? चाय वाय पी के बैठे हो ना सबके सब, चलो बढ़िया बात। बी अटेंशन, अटेंशन रखो सब बच्चे। तो देखो फैट ड्रॉपलेट बन गया और एक क्या बन गया सर उसके पास, प्रोटीन। अब फिर धोखा देंगे हम, देखो सेल को। एंटेरोसाइट ने क्या कर दिया, एक प्रोटीन लेयर बना दी और मिशेल ओबामा से कुछ और बन गई, उसको काइलोमाइक्रोन कह दिया हमने, काइलोमाइक्रोन का। अब इस काइलोमाइक्रोन को समझते हैं आगे। तो ये सब कहानी कहां चल रही है, विली के पास में, विली के पास वाली सेल के पास। किसके पास है बेटा, विली के पास वाली सेल के पास। अब ये देखो यहां अगर आप थोड़ा सा फोकस करें बेटा, है ना, हाँ फोकस करके देखो यहां पे, यहां पर है काइलोमाइक्रोन। ये क्या है, काइलोमाइक्रोन है। तो मुझे बताओ, अब ऐसा हो सकता है ना अमन यादव यहां पे, कि ये जो काइलोमाइक्रोन वो या तो ब्लड वेसल के पास चला जाए या वो लैक्टियल के पास चला जाए। यस या नो? या तो वो किसके पास चला जाए, ब्लड वेसल के पास चला जाए, या वो लैक्टियल के पास चला जाए। लेकिन 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 ये काइलोमाइक्रोन केवल किसके पास जाता है बच्चों, लैक्टियल के पास। क्यों बताओ, क्यों जाता है? सुनो,
आप कोई आंसर कर सकता है कि लैक्टियल ही काइलोमाइक्रोन को क्यों एब्जॉर्ब करती है? तो उसका आंसर मैं दूंगा बेटा। किसी को पता है तो बताओ। साहिल आपको पता है? टेल मी। नहीं पता? ओके, हाँ सर प्लीज बी ए साइड, मैं घर चला जाता हूँ, लोग यही पे पढ़ लो। अब सुनो बच्चों ऐसा क्या होगा, सुनो। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होती हैं। कान में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो, कान में क्यों बिठाना है, ठीक है बच्चों। ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं और लैक्टियल वेसल्स ब्रॉड होती हैं। इतना तो याद रह जाएगा। ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं और लैक्टियल वेसल्स ब्रॉड होती है। तो फैट का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्मॉल नहीं होकर के लार्ज साइज होता है। कैसा होता है? स्मॉल ना होकर के कैसा होता है? लार्ज साइज। तो वो ब्लड वेसल के अंदर तो जा ही नहीं सकता ना, नहीं जा सकता। तो वो कहां चला जाएगा? लैक्टियल में। किस में चला जाएगा टीना? लैक्टियल में। तो जब वो लैक्टियल में चला गया तो अब हमें कंपोनेंट समझ में आ रहा है कि सर इस काइलोमाइक्रोन को लैक्टियल एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉरी ब्लड वेसल नहीं, लैक्टियल एब्जॉर्ब कर लेगी बच्चों। यहां पर ये लैक्टियल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बताओ यहां पर लिपिड का एब्जॉर्प्शन किसने किया? लैक्टियल ने, लिम्फ ने, लैक्टियल ने या लिम्फ ने। एनसीईआरटी में देखो लैक्टियल का डायग्राम है, जरूर एक बार देखो सब मेरे साथ ही। एनसीईआरटी में लैक्टियल का डायग्राम है। देखो मास्टर सही बता रहा है कि नहीं? तो वहां पे बेटा लैक्टियल है ना, दिख रही है लैक्टियल। और लैक्टियल फैट ड्रॉपलेट के लार्ज साइज होने की वजह से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी आपसे कोई पूछे कि फैट डाइजेशन होता कहां है, तो बेटा आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफाइड फैट को लैक्टियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है? मिल गया क्या लैक्टियल? मुझे भी दिखा दो एक बार, कैसा दिख रहा है लैक्टियल? ओके, ब्यूटीफुल लैक्टियल। हाँ ठीक है बच्चों, ब्यूटीफुल लैक्टियल। अब आओ, तो सर अब लैक्टियल आ गया, लैक्टियल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो सुनो, अब पता है लैक्टियल क्या करती है? अब क्या करती है लैक्टियल? लैक्टियल बेटा आपकी बॉडी के अंदर मसल्स, जॉइंट्स में और टमी पर यानी एब्डोमेन में फैट का डिपोजिशन कर देती है। मसल्स पर, टमी में और जॉइंट्स पर किसका डिपोजिशन कर देती है बेटा? फैट का डिपोजिशन कर देती है। और मैक्सिमम फैट का डिपोजिशन कहां किया जाता है बेटा? एब्डोमिनल पार्ट में। इसलिए मोटापे में पेट ही सबसे पहले बाहर निकलता है ना? यस, याद है बच्चों? ऐसा नहीं है ना? हाँ, कि किसी की चेस्ट बाहर आ गई है पीछे से, ऐसा नहीं है, बाहुबली नहीं बनता वो। तो टमी बाहर आ जाती है बिकॉज वहां पर फैट डिपोजिशन मैक्सिमम होता है। क्लियर है बच्चों? ये याद रह जाएगा। और होता किसके रूप में है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो यहां से लिम्फ वेसल्स इस फैट को कहां कहां ले जाएंगी? मसल्स, मसल्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन, जॉइंट्स, जॉइंट्स पर ले जाएंगी। अब देखो अब क्या होगा? मसल, एब्डोमेन और जॉइंट्स पर ले जाएंगी। वहां क्या होगा बच्चों? ये किसके फॉर्म में रहता है? एक टिश्यू है, भर भर के हमारी बॉडी में है, एडिपोज टिश्यू। मोटे लोगों में तो कुछ ज्यादा ही है, देखो आप अपने आप को कैसे, एडिपोज टिश्यू। थोड़ा बहुत तो मेरे पास भी है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है बच्चों? ये एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में फैट एब्सॉर्ब हो गया। बात समझ में आ गई? तो बताओ, या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आ गई? कहानी हमने कहां से शुरू की थी? बटर से। खत्म किस पे किया है? एडिपोज टिश्यू पे। खूब बटर खाओ, खूब एडिपोज टिश्यू जमा करो अपनी बॉडी पे, है ना?
और फिर फैटी इंडिया में भर्ती हो जाओ आप लोग सारे के सारे, है ना। ओके, फिर डाइटिंग वाइटिंग सब प्लान करना बाद में। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो फैट है उसका डिपोजिशन हो जाता है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, प्लीज बी साइड, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट हियर। नाउ इट्स योर टर्न। चलिए अब यहां से आगे हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, कंटिन्यूस रखिए इसको अगले लेक्चर में भी। तो कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उनका ही नुकसान हो रहा है। आप लोग अगले लेक्चर को भी देखिए जिसमें हम आज डाइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। इसके साथ में आप देखो अब हम मेनली क्या पढ़ेंगे यहां से बच्चों कि ये लैक्टियल ने फैट एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कहां कौन सा पार्ट क्या एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है बात? तो इसको जब हम पता करेंगे तो ये पता करेंगे कि ऐसा ऐसा प्रोसेस किस लिए होता है। दूसरी चीज, आप में से कोई मुझे एक आंसर करो, हम खाने में स्वाद अनुसार नमक क्यों डालते हैं? ऐसा क्यों है बच्चों, बताइए। सब है ना, सॉल्ट ऐड करते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तब ऐसा क्यों? आयोडीन के लिए। अरे वाह, आयोडीन मिलता है हमको, ठीक है ठीक है, आयोडीन ठीक है। आयोडीन क्यों जरूरी है? आयोडीन पता है, सर्वाइविंग्स ऑफ इंसेक्ट नॉट टायर्ड। अमन याद है बेटा, उनके पास एक ट्रेलोज शुगर होती है। अमन योर आंसर, एक ट्रेलोज शुगर होती है इंसेक्ट के पास, और वो इंस्टेंट एनर्जी देती रहती है उनको, कंटिन्यूअस एनर्जी देती रहती है, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से वो कभी टायर्ड नहीं होते, है ना। ठीक है, आ गया। आयोडीन बेटा आपके मेंटल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। बोलो किसको डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है? मेंटल डेवलपमेंट को, ठीक है। हाँ, व्हाट इज नेवर? अब सुनो देखो, दूसरी चीज सुनो बच्चों, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे समझें कि जो आयोडीन होता है वो उसमें कौन सा आयंस होते हैं? सोडियम क्लोराइड। कितने लोगों को पता है? एक सोडियम और क्लोराइड होता है। तो अब हम अगले जब पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर तो बात करेंगे कि सर आयोडीन क्यों जरूरी है खाने के अंदर, और उसके बाद हम उसको कैसे खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं, एब्सॉर्ब कर पाते हैं। आपकी बॉडी एसिमिलेट करना चाहती है खाने को, आपने खाना खाया उससे एनर्जी ना मिली तो फिर क्या काम कर, देखा है ना, उस खाने से हम एनर्जी बटोरेंगे, एनर्जी बॉडी को देंगे, और फिर उस एनर्जी से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे काम करेंगे। तो अगले वाले लेक्चर में अभी जो होने वाला उसमें हम पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और साइकिल। ठीक है, बाय, आज के लिए इतना ही, अभी आगे बात करते हैं। थैंक यू।